तो वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इस लाइव सेशन में। तो आप लोग जो आंसर होगा आपको हर क्वेश्चन के बाद 20 सेकंड मिलेंगे, उसको आप पोल कर दीजिएगा। जो बाद में देख रहे हैं उसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। जो कमेंट में जो सारे आंसर सही लिखेगा 10 के 10 क्वेश्चन उसको पिन किया जाएगा और अगले नाम लिया जाएगा अगले वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं मोशन का। हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एकदम आसान क्वेश्चन है। पोल आपके सामने आ गया होगा। मीटर, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। आपके टाइम शुरू होते हैं अब। 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए या पोल लगा दीजिए जल्दी से। तो आशा करता हूँ आप लोग ने आंसर सही लगा दिया होगा। तो इसका रियल आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ही आसान था और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले दोबारा बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम या स्पीड। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी अपना आंसर पोल पे डाल दीजिए और इसका आंसर बताइएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर का एरिया। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं। तो इसका आंसर रही होगा रियल डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मतलब वी और टी, इसके अंदर का जो ग्राफ वो क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है। कि ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, कितना वो गाड़ी चली हुई, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। जैसे अब पूछा होता स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, उसका अंदर का एरिया। एरिया मतलब इसके अंदर का ये जो वाले एरिया क्या शो करता है। तो स्पीड और टाइम का एरिया क्या शो करता है, डिस्टेंस शो करता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है, डिस्टेंस शो करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जल्दी से अपना पोल लगा दीजिए। पोल आपको मिल गया होगा। जल्दी जल्दी अपना आंसर पोल पे लगा दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। अभी धीरे धीरे हम असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन हम लोग देंगे। जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर था और आशा करता हूँ सबने लगा दिया होगा। पोल हम हटा रहे हैं और टाइम भी आपका अप हो गया है। इसका रियल आंसर ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने मोशन चैप्टर जो $100 था उसमें हमने पढ़ाया था। जो अगर नहीं देखो जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड या डिस्प्लेसमेंट। अपना आंसर जल्दी से आप लोग बोर्ड पे लगा दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से कर लीजिए इसको। अब से जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े मुश्किल आएंगे, ये सब थोड़े आसान थे, अब जो आएंगे थोड़ा मुश्किल आएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान से करिएगा। उसमें आपको अगर मुश्किल रहेगा तो उसमें थोड़ा टाइम भी मैं ज़्यादा दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी मिल सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। क्या है इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी हम लोग सब जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जानते कि नहीं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं। विथ व्हाट इज द टर्म फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ के लिए कौन सा मोशन टर्म यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन की ऑस्किलेटरी मोशन। जल्दी से अपना आंसर आप पोल पे लगा दीजिए। इसके बाद हम लोग अगला सेशन करेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके पेपर में आएगा जरूर। उस क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी हम लोग जल्दी डालने वाले हैं, तो उसे जरूर जाके देख लीजिएगा। इसकी हम प्लेलिस्ट बना दिए क्लास 9 की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जाके उसे देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने आंसर की ओर। टाइम अप हो गया है, तो अब आशा करता हूँ सबने सही आंसर दिया होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ है तो भैया उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन तो अगर अगर उसका ग्राफ अगर सीधा होता तब उसे बोलते हैं। रोटेशनल मोशन कोई नाम की मतलब ऐसे जो गोल गोल होता है, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है भैया। सर्कुलर मोशन गोल वाला रहता है, और ऑस्किलेटरी मोशन भी ऑस्किलेटरी मोशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑस्किलेशन की अगर बात करते हैं कि जैसे पेंडुलम है, ये ऑस्किलेट कर रहा है, तो कौन सा मोशन होता है? ऑस्किलेटरी मोशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की ऑस्किलेटरी मोशन। आपका टाइम शुरू होता है अब। जिसने पिछला आंसर सही दिया होगा और सुना होगा तो उसको भी वो सही दे देगा। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया था, तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार और बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा आसान था। आप बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो। चलो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है यूनिफॉर्म मोशन। मैंने अभी बताया अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है। What is the term for the shortest distance between the initial and final position of an object? Distance, displacement, path length की velocity। ठीक है, अपना आंसर जल्दी से आप पोल पे लगा दीजिए। ये सब आप लोग जिसने मुझसे पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको मुश्किल लग रहे होंगे। आपके टाइम शुरू हो गया, पोल जल्दी से लगा दीजिए। तो आशा करता हूँ सबने पोल में सही आंसर लगाया होगा और टाइम भी हमारा अप्स हो गया है। रियल आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में से क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो टोटल पाथ लेंथ होता है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। और पाथ लेंथ वही होता है जो हम कवर किया गया। वेलोसिटी सब जानते हैं क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। What does a curved line on a distance time graph indicate? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या कांस्टेंट स्पीड? आपका टाइम शुरू होता है अब। 20 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। और जो अगर पोल पे कर रहा है तो पोल को दे दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर क्या कह रहा है, कर्व लाइन है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, अगर इसमें कर्व लाइन है मतलब ऐसी ऐसी लाइन तो क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर सीधी लाइन होती है तो यूनिफॉर्म मोशन है। एकदम आसान सवाल था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन भी सही है, इसमें बहुत बच्चे ने सही दिया। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं 30 सेकंड लूंगा। थोड़ा सा हार्ड है, आराम से सोच के इसे पोल लगाइएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, अब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। 9th और 10th असर्शन रीजन है, तो इसमें बहुत बच्चे फंसेंगे मैं जानता हूँ। तो बोल रहा है अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड may have a changing velocity। रीजन बोल रहा है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिपेंड्स ऑन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये सब लोग जानते हैं असर्शन रीजन के वही ऑप्शन होते हैं। अपना अपना ऑप्शन सही लगाइए। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अपने अपने आंसर और क्वेश्चन के सही लगाइए। आपका टाइम शुरू होता है, 30 सेकंड आपके पास है। जल्दी से एकदम आराम से सोच के इसका आंसर लगाइएगा। इसका इसलिए मैंने टाइम भी ज्यादा दिया है। थोड़ा सा ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चन है, इसे इसलिए हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा पेपरों में आने की संभावना है। ये हम लोग बहुत ही ज्यादा सोच समझ के और बहुत ही ढूंढ के हम लोग इस क्वेश्चन लाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चांस है आप लोग के पेपर में आ जाएगा। पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो हमने करवाए थे। तो आप पे हम पे विश्वास रखिए, हम आपको जो बताएंगे सही बताएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। तो टाइम अप हो गया है। आंसर इसका रियल ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगर इसको नहीं आता होगा एसेशन रीजन जिसको करना, मैं उसको सिखा देता हूँ कैसे एसेशन रीजन किया जाता है। एसेशन बोल रहा है अगर कोई बॉडी है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, जैसे अगर स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी हो सकता है चेंजिंग हो। हाँ भैया सही है, ये ट्रू है। ठीक है, अब रीजन पढ़ने से पहले क्या किया करो, पहले देख लिया करो एसेशन सही है। हाँ भैया सही है। अब रीजन से पहले लगा दो बिकॉज। बिकॉज लगा दो तो आपको समझ आ जाएगा। बिकॉज वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, एंड डिपेंड्स ऑन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, इसीलिए उसकी चेंजिंग वेलोसिटी हो सकती है। एकदम सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
ठीक है, समझ आ गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अच्छे से। असर्शन बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मस्ट हैव अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। रीजन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल फोर्स अनलेस अ चेंज अकर्स। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग पोल लगा दीजिए। ओ यार रुक जाओ यार, थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे हो गया है, रुको मैं ला दे रहा हूँ क्वेश्चन को दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए और या पोल पे लगाइए। टाइमर मैंने शुरू कर दिया है और मैंने टाइमर को हटा दिया जिससे आपको क्वेश्चन भी अच्छे से दिखे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। एमसीक्यू में हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 उसी में हम लोग इसको डाला जाएगा। टाइम्स मेरे हिसाब से 3 सेकंड बचे हैं बस, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। तो टाइम्स अप हो गया है। तो इसका रियल आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आ समझते हैं, बोल रहे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसके पास नेट फोर्स होगा जो उसके ऊपर लग रहा होगा। हाँ भैया, बिना फोर्स के तो मूव कर ही नहीं सकता, सही है, असर्शन तो ट्रू है। रीजन क्या बोला है, न्यूटन की फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में अगर है एंड ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल फोर्स अनलेस अ चेंज अकर्स। उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक उसमें अनलेस अ चेंज अगर, जब तक कोई चेंज अगर नहीं होता है। तो हाँ भैया, ये भी सही है, उसका रीजन भी सही है असर्शन का। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बढ़ते हैं हमारे, जो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सॉरी बढ़ते नहीं है। तो बहुत ही अच्छा, ग्रेट वर्क। अब ना जितने नंबर आपके 10 में से आए उसे आप लोग कमेंट करिएगा कि 10 में से कितने नंबर आए हैं, और देखते हैं किसके सारे आंसर जिसके के सही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो उसको हम आप लोग देख सकें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जल्द से जल्द उसे देख सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।